हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेपर मनी। आज हम जो पेपर मनी उसके फ़ायदे और नुकसानात जो कि है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ पर जो कि एडवांटेज है वो है इकोनॉमिकल। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेपर नोट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, कॉस्ट जो उसको प्रिंट करने की जो कि कॉस्ट आती है, यानी कि जो टाइम लगता है या जो उसको प्रिंट करने के में जो एनर्जी लगती है वो जो कि है इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेकिंग द coins और मेकिंग द गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो गोल्ड को जो कि है जाहिर सी बात है बनाने में या कॉइन्स को बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू द पेपर मनी। ठीक है, तो इकोनॉमिकली जो कि है ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कन्वीनियंट टू ट्रांसफर। पेपर मनी इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and from one person to another. A large amount can be easily carried in the pocket without anybody knowing it. अब ये काफ़ी आसानी से जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है। आप जो कि आराम से पेपर मनी जो कि है 5000 की डिनोमिनेशन में आप जो कि आराम से पेपर मनी को अपनी पॉकेट में रखकर जो कि आप यहाँ कराची से लाहौर जा सकते हो, लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हो। ठीक है, और जब किसी को पता भी नहीं चलेगा। जबकि जो कि इससे पहले का जो कि बहुत ही अगर पीछे चले जाएं, जब गोल्ड यूज़ होता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो ये प्रॉब्लम होती थी कि वो जो कि बोरियों में ले जाया जाता था, जो जिसकी वजह से सबको पता भी चल जाता था कि भाई इतना ज़्यादा पैसा कोई लेकर जा रहा है। ठीक है, तो रॉबरी या डकैती होने के चांसेस ज़्यादा थे। अब पेपर मनी है, अब जो कि 1 लाख रुपीज़ भी आराम से कैरी कर सकते हो 5000 की डिनोमिनेशन में। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी। इन मॉनेटरी authority can maintain stability in internal price level by necessary expansion or construction in money supply according to the economic condition. internal price stability का मतलब होता है कि मुल्क के अंदर की जो कि प्राइस स्टेबिलिटी करना, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मनी से, पेपर मनी से जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। वो इस तरह किया जा सकता है कि मनी इन सप्लाई अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन जो कि है वो भी कम होगा। अगर मनी इन सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन जो कि है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि इकोनॉमी के अंदर अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इन्फ्लेशन जो कि ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि हमारे जो कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और हमारे प्रोडक्ट जो कि वो कम प्राइस में बिक रहा है। क्योंकि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो लोग जो कि ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कहता है कि अगर मैं इसको जो कि ज़्यादा कीमत में भेजूँगा तो मैं अपने प्रोडक्ट को जो कि ज़्यादा कीमत में भेजूँगा तो वो बिक जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ना ले। अगर लोगों के पास कम पैसा होगा और मनी इन सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब सस्ती हो जाएंगी। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है पेपर मनी। ठीक है, इसी तरह ये इकनॉमी को स्टिमुलेट करने में भी काम आता है। अगर इकनॉमी कहीं रुक जाती है, अगर इकनॉमी में स्टेगनेशन आ जाता है तो ये जो कि है क्वांटिटेटिव ईजिंग के ज़रिए जो कि हम इकनॉमी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं या बूस्ट दे सकते हैं, एक तरह से स्टिमुलाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कि है इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी को करने में, मतलब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल, इंटरनल प्राइस की स्टेबिलिटी यानी कि चीज़ों की प्राइस की स्टेबिलिटी, यानी कि उनको जो कि है रीज़नेबल प्राइस पे लेकर आना। ठीक है, तो वो पेपर मनी के ज़रिए हो सकता है। ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन के ज़रिए हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो कि है यहाँ पर एक्सपेंशन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन कम करना होता है तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती है, और जब इन्फ्लेशन को बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशन करती है। एक्सपेंशन करना यानी कि मनी इन सप्लाई को ज़्यादा करना। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करना यानी कि मनी इन सप्लाई को कम करना। अब एक्सपेंशन इस तरह होता है कि गवर्नमेंट जो कि ज़्यादा पैसा जो कि इन्वेस्ट करती है मुल्क के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो कि है गवर्नमेंट सर्विसेज को जो कि वो उनको देती है, और इसके अलावा जो कि है
सब्सिडीज़ देती हैं, टैक्स रिलीफ देती हैं, ठीक है, तो ताकि लोगों के अंदर जो कि है ज़्यादा पैसा आ जाए, लोगों के पास जो कि ज़्यादा पैसा हो जाए और इससे जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे और आपकी कंज्यूम करने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो कि जैसे हम कहते हैं डिमांड एज अ होल, यानी कि पूरे मुल्क की डिमांड जो कि बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सबके पास ज़्यादा पैसा आएगा सब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिमोजीनियस। हिमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी चीज़, ठीक है, सिमिलैरिटी। An essential quality of money is that all its units must be exactly at the same time. Currency notes are all identical to each other, ठीक है। एक और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हिमोजीनियस है, यानी कि सिमिलैरिटी है। अब हर नोट जो कि है, हर 100 का नोट एक दूसरे से मतलब हर 100 का नोट और दूसरा 100 का नोट जो कि आपस में अलग अलग नहीं है, ना कि उनका कलर जो कि डिफरेंट नहीं है, बल्कि उनके कलर भी एक ही हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि आप कलर को या सिमिलैरिटी को देखकर जान जाओगे कि उसकी डिनोमिनेशन क्या है, उसकी मतलब फेस वैल्यू क्या है उस पेपर की, ठीक है। यानी कि वो 100 का नोट है या 50 का नोट है, आप कलर से या देखकर आराम से पहचान सकते हो, क्योंकि सिमिलैरिटी है, क्योंकि हर 100 का नोट जो कि दूसरे 100 के नोट से सिमिलर है, ठीक है। Easy recognizability. Different unit of paper money, that is notes of different values, are always different from each in size, color, designs. Therefore, they can easily be recognized to use in business transaction. अब हर जो कि हर डिनोमिनेशन का जो कि अलग अलग डिनोमिनेशन का जो पेपर मनी है वो एक दूसरे से डिफ़र करता है। अब जैसे 100 का नोट जो कि है 50 के नोट जैसा नहीं दिखता है, तो इससे जो कि रिकग्नाइज़ करने में आपको बहुत ही आसानी होती है कि आप कौन सा 100 का नोट है और कौन सा 50 का नोट है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ मनी सप्लाई। पेपर मनी इज एब्सोल्यूट इलास्टिक. इट क्वांटिटी कैन इजीली बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी आप आराम से इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज किस तरह होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होती है और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू होती हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जब स्टेट बैंक इंक्रीज करना चाहता हो तो वो इंटरेस्ट कम कर देता है, और इसके अलावा जो कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा प्रिंट कर सकता है। अब जब गवर्नमेंट को करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देता है मुल्क के अंदर और टैक्स रिलीफ देता है, यानी कि टैक्सेस कम कर देता है लोगों को, ताकि लोगों के पास जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए, ठीक है। और इसी तरह अगर उनको जो कि है कम करना होता है मनी सप्लाई को, तो वो क्या करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो कि है टैक्स बढ़ा देती है, टैक्सेस लगा देती है हर चीज़ पर, और इसके अलावा जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वो कम कर देती है, ताकि तो इस तरह जो कि हम पेपर मनी को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो कि पेपर मनी जो कि मनी सप्लाई मतलब पेपर मनी की मनी सप्लाई जो कि वो इलास्टिसिटी होती है, मतलब उसमें उसके अंदर जो कि इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि आराम से इंक्रीज हो जाती है, आराम से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब है हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन। पहला, the increase of money supply is not difficult because it requires no backing of gold or silver. The government of the country, under the cover of deficit financing, over issue paper money. This result is inflationary rise in prices with all the evil effects. अब क्या होता है, डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन होता है, यानी कि अब जैसे आप वेनेजुला की अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ तो वेनेजुला में ये हुआ था कि गवर्नमेंट जो कि अपने तमाम डेट्स यानी कि कर्ज जो कि इंटरनल डेट्स यानी कि मुल्क के अंदर के कर्ज जो कि जो गवर्नमेंट के ऊपर थे वो गवर्नमेंट ने उतारने के लिए पैसे प्रिंट किए, ठीक है। पैसे प्रिंट करने को जो कि फैंसी ज़बान में फैंसी यानी कि स्टाइलिश, मतलब कि जो फाइनेंस के गुरु वगैरह होते हैं तो वो जो कि उसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं या लिक्विडिटी इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, पैसे प्रिंट करने को। तो पैसा प्रिंट करके उसने जो कि अपने सारे डेट्स तो निकाल लिए, लेकिन उसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई, क्योंकि मनी इन सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो जिसकी वजह से जो कि इन्फ्लेशन का वहाँ पर जो कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक चीज़ होती है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि बहुत स्पीड में जो कि है महंगाई आ गई। तो हमेशा जो कि हम यहाँ पर डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब पेपर मनी की वजह से डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन का हमेशा ये फैक्टर, मतलब ये जो कि एलिमेंट रहता है, ठीक है।
अब दूसरा स्टेप है हमारा इंटरनल प्राइस इंस्टेबिलिटी। इंटरनल प्राइस, ज़ाहिर सी बात है, अगर इंटरनल प्राइस में जो कि स्टेबिलिटी आ सकती है तो मनी की वजह, पेपर मनी की वजह से इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। ठीक है। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ ऑन पेपर स्टैंडर्ड। जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब पेपर स्टैंडर्ड पे है। दे हैव नॉट रिसीव डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। इन रियलिटी देयर आर वायलेंट फ्लक्चुएशन इन इंटरनल प्राइसेस अंडर दिस सिस्टम। अब क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा वापसी आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्स नो बेकिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, गोल्ड बेकिंग किसे कहते हैं? ठीक है, ये वर्ड है ना बेकिंग, इसका मतलब है कि आपकी जो कि मनी है किसी से लिंक्ड हुई हो, किसी ऐसी एसेट से लिंक की हुई हो जो कि वैल्यूएबल हो। ठीक है, और उस मनी को आप देकर वो एसेट जो कि एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब फर्ज करें पहले जो कि है, इससे पहले जो कि है पेपर मनी जो कि गोल्ड से बैक्ड होती थी। ठीक है, डॉलर गोल्ड से बैक्ड होते थे और दुनिया की तमाम कंट्रीज जो कि हैं वो डॉलर से बैक्ड होती थी, यानी कि तमाम कंट्रीज के करेंसीज जो कि हैं वो डॉलर से बैक्ड होती थी। ठीक है, यानी कि लिंक्ड होती थी, यानी कि उन पेपर को देखकर हम डॉलर खरीद सकते थे। ठीक है, और डॉलर देख के हम गोल्ड खरीद सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंट बुश ने जो कि है गोल्ड स्टैंडर्ड्स ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब डॉलर जो कि गोल्ड से बैक नहीं है और कोई भी मनी जो कि है किसी से बैक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन हमेशा आता रहेगा उस मनी में, यानी कि उस मनी की जो कि वैल्यू है वो गिरती रहेगी क्योंकि वो सिर्फ हमारे बिलीफ से बैक्ड है। ठीक है, ऐसी मनी को हम कहते हैं फियाट करेंसी। ठीक है, तो खैर ये तो मैंने आपको हाशिए में बता दिया। तो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी भी इसी तरीके से ही आती है। ठीक है, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नाउ ऑन पेपर स्टैंडर्ड दे हैव नॉट अचीव डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। इन रियलिटी देयर इज वायलेंट फ्लक्चुएशन इन इंटरनल प्राइसेस अंडर दिस सिस्टम। अब जो कि वायलेंट फ्लक्चुएशन होते हैं, यानी कि मनी की वैल्यू जो कि है वो फ्लक्चुएट होती रहती है और इसी तरीके से जो कि इन्फ्लेशन होता है वो भी ऊपर अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो कभी भी इनस्टेबिलिटी आ सकती है इन इकनॉमी में। Probability of damage. There is always a danger of damage of paper money through fire, flood, white ants, raids. ठीक है, अब क्या होता है, पेपर मनी है पानी में चली गई तो वो फट जाएगा। ठीक है, पेपर मनी है अगर बिलफर्स अगर आपके पॉकेट में रह जाता है और आप उस जो कि है कपड़ों को वॉश में डाल देते हो बगैर पॉकेट को चेक किए हुए, तो वो जो कि फट जाता है पैसा। ठीक है, फटने के बाद तो वो जो कि एक्सेप्ट नहीं क्या होता कहीं पे भी, तो जिसकी वजह से मतलब आसानी से वो डैमेज हो जाता है तो जिसकी वजह से आपके पास जो कि है परचेजिंग पावर जो कि है वो कम हो जाती है आपकी। ठीक है, यूज़ विद इन द कंट्री, सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर ही एक ही करेंसी यूज़ होती है। दूसरी कंट्री में जब जाते हो तो आपको दूसरी पेपर मनी लेनी पड़ती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, एज एन intrinsic value of paper money is zero. The intrinsic value of paper money is zero.